अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिहा रिजवान और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिहा रिजवान यूट्यूब चैनल। आज बहुत ज़बरदस्त सी पोटैटो स्नैक की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जिसको आप पोटैटो रिंग्स भी बोल सकते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं और इसके साथ खाने के लिए हम एक सॉस भी तैयार करेंगे जो कि इसके मज़े को दुबाला कर देती है। और मुझे पूरा यकीन है कि बड़ों के साथ साथ ये रेसिपी बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी 6 अदद आलू लेके मैंने उनको बॉयल करके छील लिया और फिर अच्छे से ठंडा कर लिया। अब इन आलूओं को हम करेंगे मैश। मैश करने के लिए मैं बारीक वाला ग्रेटर इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हमें इनको इस तरह से मैश करना है कि इनके अंदर कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। आप मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई ना कोई गुठली रह जाती है। इसलिए ग्रेटर जो है मेरे ख्याल में बेस्ट है इनको मैश करने के लिए, क्योंकि बग़ैर गुठली के आलू बहुत ज़बरदस्त से मैश हो जाते हैं इसके ऊपर। और जब तक हम आलूओं को मैश करेंगे तब तक अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा। आलू मैंने सारे ग्रेट कर लिए हैं, मैश कर लिए हैं। और अब सारे के सारे आलू जो हैं वो हम डाल देंगे एक बोल के अंदर। बस प्लेट में से अच्छी तरह से सारे आलू निकाल लेने हैं हमें। आलू निकालने के बाद प्लेट को हम रख देंगे जी साइड पे। और इसके अंदर अब हम मसाले ऐड करेंगे। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका अपने घर के टेस्ट के हिसाब से। 1 टीस्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून जाएगा लहसुन पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून मैंने ले लिया है कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून चिकन पाउडर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर घर पे हो तो डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, वरना इसके बगैर भी बहुत मज़े के बनते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कॉर्नफ्लावर, जो कि मैंने 5 टेबलस्पून भर के ले लिया है। इसके अलावा हम और कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे। बस इन तमाम चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। ज़बरदस्त सी मिक्सिंग होनी चाहिए। इतना मिक्स करना है कि आलू जो है ना वो एक डो की फॉर्म में आ जाए। और मुसलसल बस इस तरह से हाथ की मदद से हमें इसको मिक्स कर लेना है जब तक कि हमारा ज़बरदस्त सा डो तैयार हो जाए आलूओं का। और आलू मिक्स हो चुके हैं, डो हमारा रेडी हो चुका है। अब मैंने हाथों पे लगा लिया है जी थोड़ा सा ऑयल। और इस तरह से हम अमेज़ा पकड़ेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लेना, बस छोटे साइज़ में बना रही हूँ, बहुत बड़े साइज़ में बहुत अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए नॉर्मल सा छोटा साइज़ अच्छा लगता है। ना बहुत छोटे हैं ना बहुत बड़े हैं। इस तरह से एक टिक्की की शेप हमें बनानी है पहले हाथ पे। और एक मैंने स्पून ले लिया जिसकी बैक जो लकड़ी की होती है उसको अंदर डालेंगे और इसके अंदर होल कर लेंगे दोनों साइड से। और अब उंगली की मदद से होल को थोड़ा सा हम सेट कर लेंगे। और जी एक रिंग हमारा हो चुका है तैयार। और इसी तरह से हम इसको हाथ से भी बना सकते हैं और होल जो है ना वो उंगली की मदद से हम कर सकते हैं। अब जो मैं दूसरा तैयार कर रही हूँ ना, इसके अंदर मैं उंगली से होल बनाऊंगी। इस तरह उंगली डालेंगे और बस जी ये देखें ज़बरदस्त होल बन चुका है। इसको भी थोड़ा सा सेट कर लेंगे और ये दूसरा रिंग भी तैयार हो गया। बस सारे रिंग्स जो हैं इसी तरह से पहले मैं तैयार कर लूँगी। रिंग्स हमारे हो चुके हैं तैयार, इनको अभी हम ऐसे ही रखा रहने देंगे और सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून बटर। साथ ही इसमें डाल देंगे जी 1 टेबलस्पून मैदा। जितना बटर जाएगा उतना ही मैदा जाएगा इसके अंदर। और अब 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे हमें इसको पकाना है, क्योंकि हमें मैदे की अच्छे से भुनाई करनी है। इतनी भुनाई करनी है कि मैदे की हल्की हल्की सी स्मेल आना शुरू हो जाए, आपकी सॉरी खुशबू आना शुरू हो जाए। और बस जी ज़बरदस्त सी हल्की आंच पे हमें इसकी भुनाई करनी है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना, वरना मैदा जो जलना शुरू हो जाएगा और उसकी भुनाई नहीं होगी। भुनाई इसलिए ज़रूरी है कि जब सॉस हमारा बने तो उसमें से कच्चेपन की स्मेल ना आए, मैदा जो है वो कच्चा कच्चा सा फील ना हो, इसलिए इसकी ज़बरदस्त सी भुनाई करना बहुत ज़रूरी है, वो भी हल्की आंच पे। मैदा भुन चुका है, मैंने अब आंच बंद कर दी है। अब मैं डाल रही हूँ 1 कप भर के इसके अंदर दूध। आप चाहें तो हल्की आंच पे थोड़ा थोड़ा दूध डालें और इसकी गुठली को मैश करते हुए ख़त्म करते जाएं, लेकिन मैं अपने काम को आसान कर रही हूँ। मैं इसको डालूंगी जी ब्लेंडर के अंदर और इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी, ताकि बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसलिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, ताकि ये बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, ईज़िली हम इसको ब्लेंड कर पाएँ। जी मिक्सचर हमारा हो चुका है तैयार दूध और मैदे का, जिसको मैंने ब्लेंड कर लिया अच्छी तरह से। और ब्लेंड किया हुआ जो मिक्सचर है मैंने अब फिर से पैन में डाल दिया है। और अब डालेंगे नमक हस्बे ज़ायका, बहुत ज़्यादा नमक नहीं जाएगा, थोड़ा सा डाला है मैंने। 1/4 टीस्पून मैंने डाल दी है लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून डाल दिया इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर।
अब हल्की आंच पे ही मैं इसको मुसलसल हिलाते हुए पकाऊंगी जब तक ये गाढ़ा हो जाए, एक सॉस की फॉर्म में आ जाए। ये मुसलसल हिलाते हुए पकाना है ताकि ज़बरदस्त सी मिक्सिंग हो इसकी, क्योंकि हमने इसको ब्लेंड करके डाला है ना, छोड़ देंगे तो हो सकता है फिर से कोई गुठली इसके अंदर बनना शुरू हो जाए, इसलिए मुसलसल हिलाते हुए पकाएंगे ताकि गुठली ना बने और एक स्मूथ सा हमारा जो सॉस है वो रेडी हो। 1/4 टीस्पून मैंने ऑरिगेनो डाल दिया, इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर। और देखें मुसलसल हिलाते हुए हल्की आंच पे मैं इसको पका रही हूँ ताकि बिल्कुल इसके अंदर से कच्चेपन की खुशबू ना आए, कच्चापन फील ना हो। अब मैंने थोड़ा सा डाल दिया इसके अंदर मोज़रेला चीज़। आप चीज़ स्लाइसिस हो ना घर पे पड़े वो भी डाल सकते हैं, चेडर चीज़ भी डाल सकते हैं। और चीज़ डालने के बाद अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स करना है ताकि चीज़ की जो गुठली है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और अच्छे से वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। और देखें जी ज़बरदस्त सा हमारा सॉस होता जा रहा है तैयार। थोड़ा सा इसको और गाढ़ा करेंगे। ये जी हमारा सॉस अब बिल्कुल रेडी है। इसको चूल्हे से उतारेंगे और एक बोल में निकाल लेंगे हम। बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। और बस जी सॉस को डाल देंगे बोल में और बोल को अभी हम रख देंगे साइड पे ताकि ये ठंडा हो जाए सॉस। और अब जी हमने जो रिंग्स तैयार किए थे ना आलू के, उनको डालेंगे पैन के अंदर, ऑयल के अंदर, और इनको हम फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक पकें। बहुत तेज़ आंच पे इनको नहीं पकाना, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम दोनों साइड से इसको पकाएंगे। एक साइड थोड़ी सी पक चुकी है, सबकी साइड चेंज कराएंगे और बस एक दो दफ़ा साइड चेंज करा के हमें इनको पकाना है ज़बरदस्त सा कलर आने तक। और जिस साइड चेंज हो चुकी है बस एक दो दफ़ा हमें इसको पकाना है दोनों साइड से। मीडियम टू लो हीट पे मैंने पकाया है और देखें कितना खूबसूरत इसके अंदर कलर आ चुका है। बस इनको अब हम निकाल लेंगे ऑयल के अंदर से और पेपर टॉवल पे मैं रख रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो उसके अंदर चला जाए और ये अच्छे ड्राई ड्राई से खाने में लगें और मज़े के लगें, ऑयली ना लगें। बस अब हम सेकंड बैच डालेंगे और उसको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। सारे रिंग्स को हमें बस मीडियम टू लो हीट पे ही पकाना है। और जी ज़बरदस्त सी हमारी आज की रेसिपी हो चुकी है तैयार और इसको आप ट्राई कीजिएगा, ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला आपको। शाम की चाय के साथ आप इसको बना के खा सकते हैं, मेहमान आए उनके आगे बना के रख सकते हैं। ये देखें जी अभी इनको करते हैं टेस्ट और मैं बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। जी ज़बरदस्त रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।